एआई मोड की चर्चा हर तरफ होनी शुरू हो गई है। ऐसे में एआई मोड का डेटा सर्च कंसोल में दिखेगा या नहीं, इस पर एसईओ एक्सपर्ट्स और वेबसाइट ओनर्स की नजरें टिकी हुई थी। लेकिन अब गूगल ने इस बात को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि एआई मोड से आने वाला डेटा भी अब सर्च कंसोल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट में दिखाई देगा। मतलब अब जो भी ट्रैफिक एआई सर्च रिजल्ट्स के जरिए आएगा, उसकी रिपोर्ट भी आप जीएसटी के अंदर देख पाएंगे। पहले जान लेते हैं कि एआई मोड है क्या। देखिए, एआई मोड दरअसल गूगल का एक नया सर्च फीचर है जो कि चैट जीपीटी और जेमिनी की तरह से ही है, जो एआई ओवरव्यू से भी ज्यादा डिटेल्ड जवाब देता है। इसमें यूजर जो सवाल पूछता है, गूगल उस सवाल को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करता है और हर टॉपिक के लिए अलग अलग सर्च करता है। इसे गूगल क्वेरी फैन आउट कहता है, जिसके बाद सर्च करने वाले को गूगल एक जवाब देता है जिसमें वेबसाइट के लिंक्स भी होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप चैट जीपीटी वगैरह में भी कुछ आंसर देखते हैं या एआई ओवरव्यूज में भी आंसर देखते हैं तो वो लाइन बाय लाइन आ जाते हैं, यानी कि वो हर एक के लिए अलग से आंसर ढूंढ रहा है। तो गूगल ने कंफर्म कर दिया है कि एआई मोड के क्लिक्स, इंप्रेशन और पोजीशंस अब सर्च कंसोल की वेब परफॉर्मेंस रिपोर्ट में शामिल होंगे। मतलब ये पूरा का पूरा जो डेटा है वो वेब सर्च के अंदर दिखाई देगा और उसके अंदर मिक्स हो जाएगा एक तरह से। इसके लिए कोई अलग सेक्शन नहीं बनाया गया जैसे कि वीडियोस के लिए बनाया गया है। तो अभी समझ लेते हैं कि ये मैट्रिक्स दिखेगा कैसे। देखिए, क्लिक्स, इंप्रेशन और पोजीशन वैसे ही कैलकुलेट होंगे जैसे नॉर्मल सर्च के लिए होते हैं। यानी कि क्लिक्स का मतलब है कि जब कोई यूजर एआई मोड में किसी लिंक पर क्लिक करेगा, जैसे आंसर के साथ एक लिंक का छोटा सा बटन रहता है, उस पर क्लिक करेगा तो उसको एक क्लिक माना जाएगा। इंप्रेशन तब मानी जाएगी जब आपकी वेबसाइट का लिंक स्क्रीन पर दिखाई देगा, और पोजीशन उसी तरह से कैलकुलेट होगी जैसे गूगल नॉर्मल सर्च रिजल्ट में कैलकुलेट करता है। यहां पर एक छोटा सा डाउट ये है कि जो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर है उसको भी एक ही पोजीशन माना जाएगा। तो कैरोजल और इमेज पैक्स के लिए भी वही रूल्स अप्लाई होंगे। तो अगर कोई यूजर फॉलो क्वेश्चन पूछता है, जैसे एक क्वेश्चन का आंसर है फिर दोबारा क्वेश्चन पूछता है, तो वो एक नई क्वेरी मानी जाएगी और उसके क्लिक, इंप्रेशन और पोजीशन नए काउंट में आ जाएंगे, यानी कि वो फिर से दोबारा से काउंट होने शुरू हो जाएंगे। इन सब में सबसे अच्छी बात क्या है, गूगल ने जो बताया है वो ये कि आपको कोई भी नया टेक्निकल काम नहीं करना है, कोई नया स्कीमा मार्कअप नहीं चाहिए और ना ही कोई एआई स्पेसिफिक फाइल चाहिए। एसईओ की जो भी बेसिक बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वही एआई मोड के लिए भी लागू होंगी, लेकिन आप एआई स्निपेट्स को कंट्रोल करने के लिए नो स्निपेट, डेटा नो स्निपेट या फिर नो इंडेक्स जैसे एग्जिस्टिंग टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि एक तरफ जहां गूगल एआई मोड का डेटा गूगल में दिखा रहा है, यानी कंसोल में दिखा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसे छुपा भी रहा है क्योंकि ये डाटा दूसरे डाटा के साथ मिक्स हो जाएगा, जिससे ये पता ही नहीं लगेगा कि ट्रैफिक एआई मोड से आ रहा है या फिर जो नॉर्मल सर्च रिजल्ट है। अभी हालत ये है कि 10 ब्लू लिंक्स जो हैं वो भी फीचर्ड स्निपेट, एआई ओवरव्यूज और अब एआई मोड सब एक जगह पर आ जाएंगे, जिससे ये पता नहीं चलेगा कि कीवर्ड की पोजीशन गूगल जो है वो किसके लिए बता रहा है। तो वो कंप्लीटली एक तरह से डेटा आ रहा है बट वो मिक्स होके आ रहा है। क्या एआई ओवरव्यूज एआई मोड में रैंक करने के लिए LLMs.txt फाइल की जरूरत है? ये सवाल बहुत से लोग इंटरनेट पर पूछ रहे हैं और अगर ये सवाल आपका भी है तो चलिए आपको बताते हैं कि LLMs.txt फाइल की आपको जरूरत है भी या नहीं। सबसे पहले समझ लीजिए कि LLMs.txt है क्या। देखिए, ये एक नया प्रपोज्ड स्टैंडर्ड है और ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि robot.txt होता है, लेकिन ये खास तौर पर एआई मॉडल्स जैसे कि चैट जीपीटी या दूसरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को गाइड करने के लिए बनाया गया है। इसे बनाने का मकसद ये है कि आप एआई को बता सकें कि आपकी साइट का कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है और कौन सा कंटेंट ऐसा है जिसे आप क्रॉल करवाना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे robot.txt के अंदर आप करते हैं, अलाउ करते हैं, डिसअलाउ करते हैं। पर अभी तक कोई भी एआई मॉडल इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। गूगल की तरफ से जॉन मुलर ने हाल ही में ब्लू स्काई पर लिखा है कि नो एआई सिस्टम करंटली यूजेस LLMs.txt, जिससे साफ है कि अभी तक कोई भी एआई सिस्टम इस फाइल को पढ़ ही नहीं रहा है। पर
इस पर सबसे पॉपुलर एसईओ प्लगइन योस्ट क्या कहता है? देखिए, योस्ट ने अपने टूल में llms.txt फाइल को ऑटो जनरेट करने का ऑप्शन दे दिया है। योस्ट का कहना है कि इससे आप चैट जीपीटी जैसे एआई को अपने इंपॉर्टेंट कंटेंट तक सही से गाइड कर सकते हैं और इसको एक तरह का फ्यूचर रेडी फीचर बताया है। लेकिन एआई मॉडल अभी तक इसे इग्नोर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपको अपनी वेबसाइट में इसको जनरेट करना चाहिए? देखिए, योस्ट की माने तो अगर आप फ्यूचर रेडी बनना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते, मतलब कोई इसका फायदा नहीं है बेसिकली, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है और योस्ट प्लगइन आप यूज कर रहे हैं तो वो एक सिंगल क्लिक के अंदर ही आप इसको जनरेट कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान है या नहीं, अभी तक इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, और नहीं करने से कोई फायदा होगा ये भी नहीं बताया गया है। तो ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, एसेंशियल नहीं है। और गूगल या चैट जीपीटी जैसे एलएलएम शायद इसको हो सकता है आने वाले टाइम में यूज करें, बट फिलहाल के लिए इसको यूज करने की अभी आपको कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज स्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में है। स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रीमलाइन करने के लिए गूगल ने अनाउंस किया है कि वो 7 स्ट्रक्चर्ड डेटा फीचर्स को फेज आउट यानी कि धीरे धीरे बंद करने जा रहा है। ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है क्या, मैं बता देता हूं। जैसे कि पहला है बुक एक्शन, जिससे बुक प्रीव्यू या खरीदने का ऑप्शन सीधे सर्च में दिखता है। दूसरा है कोर्स इन्फो, जैसे कोर्स के नाम, टीचर डिस्क्रिप्शन वगैरह का डेटा आपको गूगल में दिखता है। थर्ड है क्लेम रिव्यू, जो फैक्ट चेक करने वाली जो वेबसाइट है उनका डेटा इसमें आप दिखता है। और नेक्स्ट है एस्टिमेटेड सैलरी, तो जॉब पोस्ट में सैलरी रेंज दिखाने के लिए इसका यूज होता है। लर्निंग वीडियो, एजुकेशनल वीडियो कंटेंट को हाईलाइट करने वाला ये एक मार्कअप है। स्पेशल अनाउंसमेंट, जैसे कि मान लीजिए कभी कोई कोविड जैसी कोई सिचुएशन के अंदर कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट को हाईलाइट करने के लिए इसका यूज होता है। और लास्ट है जिसके अंदर व्हीकल लिस्टिंग, तो कार लिस्टिंग में प्राइस और स्पेसिफिकेशन जैसी डिटेल दिखाने वाला ये एक मार्कअप है। तो गूगल ने ये फैसला लिया क्यों है, मतलब इनको फेज आउट करने का फैसला क्यों लिया गया है? तो गूगल का कहना है कि इनका जो इस्तेमाल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, इसीलिए गूगल अपने सर्च रिजल्ट में इनको यूज नहीं कर रहा, और वो अपने सर्च रिजल्ट को बहुत ही सिंपल बनाना चाहता है ताकि उन फीचर्स को ज्यादा वैल्यू दी जा सके जो ज्यादा इस्तेमाल में होते हैं। और इस तरह के स्ट्रक्चर्ड डेटा को बहुत कम लोग अभी यूज कर रहे हैं, जिससे यूजर्स को भी इसका फायदा नहीं हो रहा है। तो अगर आप इसको अपनी वेबसाइट पर पहले से यूज कर रहे हैं तो क्या आपकी वेबसाइट में कुछ ब्रेक होगा? तो गूगल के हिसाब से कुछ भी ब्रेक नहीं होने वाला, और ये सिर्फ एक्स्ट्रा विजुअल एनहांसमेंट के लिए यूज होता था, जो कि अब नहीं दिखाई देंगे जब ये धीरे धीरे फेज आउट हो जाएंगे। तो आपको अपनी वेबसाइट पर क्या कोई चेंज करने की जरूरत है? गूगल ने कहा है कि अभी किसी तरह की कोई अर्जेंसी नहीं है, आपको कुछ भी हटाने या चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये जान लेना जरूरी है कि आगे आने वाले कुछ हफ्तों में ये जो विजुअल फीचर्स हैं वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो अपने स्ट्रक्चर डेटा सेटअप को ऑडिट करके देख सकते हैं कि इनमें से कौन से फीचर्स आप अपनी वेबसाइट पर पहले यूज कर रहे थे जो बाद में आपको नहीं दिखाई देंगे। तो इससे हो सकता है CTR पे कुछ फर्क पड़े, बट रैंकिंग के अंदर डेफिनेटली इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे कि गूगल ने बताया है। तो ये थी इस वीक की SEO न्यूज। इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।